आधुनिक बनाना चाहते हैं, किसानों को स्मार्ट बनाएंगे। ऐसा है, प्रधानमंत्री से कहो पहले तो तुम ही आधुनिक बनो, समझे ना? ये तुम्हें ही नहीं पता कि जो कानून में लिखा है क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं अनपढ़ आदमी को क्या पता होगी, पढ़ा लिखा हो तो पता हो। अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जो आपसी सहमति वाली बात है जो कल उन्होंने कही कि किसान जब चाहे एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है। प्रधानमंत्री जी मैं बता रहा हूं, आपके लॉ मिनिस्टर है ना रविशंकर प्रसाद, जरा उनके सामने कानून की किताब रख के उनको कहना बता यार क्या है इसमें। उसकी धारा 11 में लिखा है प्रभु कि इसमें इस एग्रीमेंट को केवल आपसी सहमति से ही बदला जा सकता है या उसे खत्म किया जा सकता है, किसान नहीं कर सकता अकेले, रविशंकर ना व्यापारी कर सकते। रविशंकर प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि किसानों के अलावा अगर कोई दूसरा आंदोलन जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर लो ना, हम कड़े सीना ठोक के करके लगाओ धारा, तुम्हें पता है। अरे होने से क्या फर्क पड़ता है यार, मैदाने जंग में है यार, इनसे कौन घबराता है। 1998 में मेरे पास मुकदमा, मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ 21 साथियों के खिलाफ, 5 साल बाद सरकार ने वापस ले लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इस मुकदमे के डर से हमें वकीलों को डराओगे? तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वकील अगर डर गया तो फिर कैसे काम चलेगा? जितना तुम में दम हो, आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी तुम में, तुम्हारे लॉ मिनिस्टर में, तुम्हारे गृह मंत्री में जितना दम हो उतनी कोशिश कर लो, जितने चाहो मुकदमे लगा दो, लेकिन तुम हमें इस आंदोलन का हिस्सा बनने से, इस आंदोलन में संघर्ष करने से, अपने साथियों के साथ खड़े होने से नहीं रोक सकते। हम जीवन के अंतिम सांस तक लड़ेंगे। सरकार कह रही है कि आप लोग कानून नहीं समझ पाए। ना कानून हम क्या समझे, कानून तो मोदी जी समझे। जो मोदी जी ये कह रहे थे ना कि भाई इसमें किसान की फसल अगर बर्बाद हो जाएगी तो किसान की फसल बर्बाद होने पर भी व्यापारी किसान को उसकी कीमत देगा। मोदी जी जरा मैं तो आपको याद दिला दे रहा हूं, ये गन्ना किसान देश भर के, इनका 15,683 करोड़ 15,683 करोड़ पिछले 2 साल से पड़ा है। इसमें 12,000 करोड़ पिछले सालों का है, बकाया अब का नए साल का। आप ये नहीं दिलवा सके अभी, आप अभी तक ये नहीं दिलवा पाए, तो आप जो बाकी और चीजें कर रहे हो, भड़काने और ये वाली बातें, उनका कोई मतलब नहीं। पहले 2022 में मिलेगा ना सर? किनको? सर सब कुछ 2022 में सारी योजनाएं सरकार, हाँ मिलेगा। 2022 में जब मोदी जी की सत्ता जमीन से उखाड़ के फेंक देंगे तब जरूर किसानों को मिलेगा, पक्का मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज एक बात और कही, कल उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ बैठे लोग मुझे लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं। अरे आपको तो कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप तो पेट में ही पढ़ के पैदा हुए थे, क्योंकि 35 साल तो आपने जो भीख मांग के खाया है नहीं है, और पता नहीं कब आपने चाय बेची, कब आपने MA और BA कर ली। जो गृह मंत्री इनकी डिग्री दिखा रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो ये जो सारी चीजें हैं, लोकतंत्र हमें पढ़ाने की या आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जानते नहीं हैं, और आप क्योंकि तानाशाह हैं और इस देश में आप राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आप संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर आप लोकतंत्र जानते आपके हिसाब से, जैसा आप कह रहे हैं, तो आप लोगों की बात सुनते, लोगों के बीच आते, उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करते। कोरोना में जब लॉकडाउन था तब आप पिछले दरवाजे से कानून लेके आए। आपने किसी किसान से, आपने किसी किसान से, आपने किसी किसान संगठन से और राज्यों से कोई आपने सलाह मशवरा नहीं किया। आपने सर भी झुका रहे हैं, हम 4 बार जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। प्रभु हम भी आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि अपनी गलती को मानो और कानून वापस ले लो। प्रधानमंत्री पाँव भी छू लेंगे। नहीं पैर की छूएंगे, ऐसा थोड़ी है कोई पैर छुए, बिल्कुल नहीं छुएंगे सर। तानाशाह व्यक्ति जो देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, आप उसके पैर छूने की बात छोड़िए, देश उनको सम्मान कर रहा है, यही बड़ी बात है। पैर छूने का मतलब ही नहीं है। तानाशाह बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आने वाले दौर में ये डेमोक्रेसी मदर कहलाई जाएगी, माँ कहलाई, काय की माँ कहलाई जाएगी, पूरी दुनिया की लोकतंत्र की माँ। तो अब ये बताने की जरूरत है, ये लोकतंत्र की माँ है। भगवान बुद्ध के जमाने में जाओ, गणतंत्र पढ़ा है, मुझे मालूम है कि आपको इतिहास की जानकारी कुछ भी नहीं है। अगर आप चले जाओ तो देश में गणतंत्र पहले थे, 10 बड़े गणतंत्र थे भगवान बुद्ध के समय में, तो डेमोक्रेसी हमारे देश में उस समय
स्थिति। ये तो आप जैसे लोग जो आए, जिन्होंने जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे, धर्म के नाम पर इस देश को बर्बाद किया, तब जाके ये सारी चीजें हुई हैं। वरना इस देश में लोकतंत्र बहुत पहले से था, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, 10 महीने हो जाए, साल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम जिस मजबूती से ये इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारा संघर्ष और मजबूत होगा और सरकार दिन प्रतिदिन कमजोर होगी। सरकार जितना भी षड्यंत्र करके इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वो षड्यंत्र पूरी तरह से असफल होगा और हम लोग जीतेंगे। बेहतर ये सरकार जितनी जल्दी मान जाए, अपनी हार कबूल कर ले, या यूं कहो कि अपनी गलती स्वीकार कर ले, उतना ही बढ़िया है। अगर गलती स्वीकार नहीं करती है, हमारा काम है लड़ना, हम संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बाकी किसान हमारे साथ में, और ये कुछ लोग राजनीति चमकाना चाहते हैं। कितने लोग होने चाहिए आपके साथ में? आप देखिए, पूरा पंजाब आपके विरोध में है, हरियाणा आपके विरोध में है, उत्तर प्रदेश आपके विरोध में है, उत्तराखंड विरोध में है, बिहार आपके विरोध में है, मध्य प्रदेश आपके विरोध में है, पश्चिम बंगाल आपके विरोध में है, झारखंड आपके विरोध में है, छत्तीसगढ़ आपके विरोध में है, मध्य प्रदेश आपके विरोध में है, कर्नाटक आपके विरोध में है, तेलंगाना आपके विरोध में है, आंध्र प्रदेश आपके विरोध में है, राजस्थान आपके विरोध में है, गुजरात आपके विरोध में है, महाराष्ट्र आपके विरोध में है, तमिलनाडु आपके विरोध में है, कुछ और भी रह गया? पूरा नॉर्थ ईस्ट आपके विरोध में। तो भैया कौन है आपके संग में, जरा बताना। ये इस पे फोन पे बोलने से, या ये जो आप नौटंकी करते हैं, इस नौटंकी पे बोलने से हमें कोई भी यह देश गुमराह होने वाला नहीं है। किसान है सर, जिनसे बातचीत करते हैं प्रधानमंत्री कल जो बात, ये तो प्रधानमंत्री जी के अपने पैदा किए गए किसान हैं, जो उनकी टैक्टिस है, जिस तरह से करते हैं कि किसी को भी किसान संगठन का नेता बना देते हैं, किसी को किसान बना देते हैं। और पता वो किसान भी कैसे हैं, आपने देखा था जब मध्य प्रदेश को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, तो जो कटनी से आए हुए जो लोग थे, उन कटनी से आए हुए लोगों से जब पूछा, भैया ये बताओ आप किस लिए आए? भाई हमें तो पैसे के लिए कहा था, पैसे मिलेंगे। पैसे तो मिले नहीं, लेकिन ये सर्टिफिकेट मिल गया है और पैसे की बात की है। अच्छा तो ये बताओ कि जो आंदोलन चल रहा है किसान कर रहे हैं, जो आंदोलन बिल्कुल सही है, हम आंदोलन के साथ में। अबे जिन्हें तुम लेके आ रहे हो किराए पे, वो भी हमारी ही साथ हैं, वो भी हमारी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है इनकी हकीकत और ये है इनकी सच्चाई। जिस भीड़ को इकट्ठा करते हैं, आप में से मीडिया का ऐसा कोई साथी नहीं होगा जो इस सच्चाई को जानता नहीं हो। बीजेपी हर जगह वो भीड़ वो होती है जो 500 रुपए में लाई जाती है उनके किराए पर, जिनको रोटियां खिलाई जाती हैं और जिनको गाड़ियों में भर के लाया जाता है और 500 रुपए दिए जाते हैं, वो भीड़ होती है। किसान नहीं है उनमें कोई भी, मजदूर नहीं है उनमें कोई भी, वो लोग हैं चले यार चले जा रहे हैं, कम से कम 500 रुपए तो मिलेंगे, इतनी बड़ी बुरी स्थिति है, वो उसके लोग हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो कटनी से आए किसान थे वो सपोर्ट नहीं करते आंदोलन को, अगर उनके साथी होते तो आपको समझने की जरूरत है। वकील साहब, सरकार कह रही है कि आप लोग भड़का रहे हैं किसानों को। अरे काम ही हमारा ये है, वकील का काम क्या है? लोगों को सच्चाई बताना, और आप इसे भड़काना कह रहे हो तो आप जो चाहे शब्द इस्तेमाल करो, क्योंकि जो लोग नहीं, मैं तो सरकार की बात करूं, आपकी नहीं कह रहा, बुरा मत मानो आप। सरकार तो ये भी कह रही है कि ये जो लोग हैं खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं। अबे बेशर्मो, जरा ये तो सोचो, ये जो लोग हैं ये वो लोग हैं, दुनिया के किसी कोने में भी कहीं किसी को भी दिक्कत होती है, ये अपना लंगर लेके, गुरुद्वारों से सेवा लेके, कपड़े लेके, जरूरत की चीजें लेके वहां जाके दुनिया की खिदमत करते हैं। तुम कोरोना काल में लोगों को रोटी नहीं दे सके, लेकिन इन्हीं गुरुद्वारों में सेवा करने वाले सेवादारों ने पूरे देश को रोटी खिलाई है। जो लोग सड़क पर थे, जो लोग मजदूर थे, उन सबको इन्हीं गुरुद्वारों ने रोटी खिलाई है। और मैं समझता हूं भूला तो नहीं होगा कोई, जब दिल्ली की सरकार ने खुद कहा गुरुद्वारों से कि हमें इतने लाख लोगों की रोटी चाहिए, 2 लाख लोगों का खाना गुरुद्वारों में बन के हर दिन जाता था। जो सेवा कर रहे थे तब तो तुम्हारी नजर में वो आतंकवादी नहीं थे, दुनिया भर में सेवा करने जाते हैं तब वो खालिस्तानी नहीं है। और आज तुम्हारे गलत कामों का विरोध कर रहे हैं तो तुम उन्हें खालिस्तानी बता रहे हो, तुम्हें आतंकवादी बता रहे हो।